अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आई डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 की क्लास नंबर 3। जी हां, एज यू सी दैट ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल से करेंगे, बट आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि क्लास 2.4 की आपने ज़रूर देखी हो। सो उसके लिए बेटर वे ये होता है कि जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जब भी जाओ तो वीडियोज़ में जाने की बजाय प्ले लिस्ट वाले पोर्शन में जाया करो। और ऑन द होल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी एक्सरसाइज अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, सभी की सेपरेट प्ले लिस्ट मैंने अपलोड कर दी है हर एक्सरसाइज की बना के आपके लिए, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप वीडियोस को ना क्लिक किया करो, बल्कि सर्च करने की बजाय प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक किया करो। उससे फ़ायदा ये होगा ऑन द होल फ्रॉम क्लास 0 टू ऑनवर्ड एंडिंग तक आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेस मिल जाएंगी और सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसा कि क्लास 0 में हम ये सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टिल जस्ट लाइक द रीसेंट वन क्वेश्चन। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रू, ट्रू फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू। सोचो ज़रा, या फॉल्स आएगा। जैसा मैं बता चुका हूँ कि एंड में सिर्फ तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, या जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, वरना ट्रू कभी नहीं आएगा। ये एंड का रूल है, याद रखिएगा। ओके, फॉल्स फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स, दैट्स इट। नाउ पी एंड क्यू का जो आंसर आया है वो किसको इंप्लाइज कर रहा है? पी को। ऑलराइट, तो हम इसे ऐसे करते हैं, मैं ये पोर्शन इरेज कर देता हूँ ताकि पॉइंट आउट कर सकूँ कि अब किन दो कॉलम्स पे हमने फोकस करके फंक्शन परफॉर्म करना है। ऑलराइट, सो पी एंड क्यू इंप्लाइज कर रहा है किसको? पी को। तो यहाँ आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खेल खेलना है कि पहले इस कॉलम को माइंड में रखना है और बाद में इस कॉलम को माइंड में रखना है। आई होप यू गेट इट। मैं यहाँ पे रफ सा बना देता हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि पी एंड क्यू के ये आंसर्स हैं, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। ये आंसर आ गए हमारे पी एंड क्यू के। ठीक है, इसके आगे हमने किसको देखना है? इसके आगे हमने किसको देखना है? ये हमारा आ गया पी एंड क्यू। इंप्लाइज में किसको देखना है? पी को। तो पी में आ गया ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ये रफ लिखा है मैंने ब्लू वाला। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फाइनल आंसर्स लिखने हैं किसके? इसके। ये इसलिए लिखा था कि आपको फौरन से समझ आ सके आंसर, वरना आप लोग रफ में बना लीजिएगा, नीट में मत बनाइएगा। बस ब्रेन में रखिएगा, पहले ये है और इसको अप्रोच कर रहा है, इंप्लाइज देख रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। ओके, इंप्लाइज साहब क्या फरमाते हैं? आपको याद होगा, मैं बार बार डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि यार फिर बोरिंग हो जाता है। इंप्लाइज कहता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, जब दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू। ठीक है, और जब सेपरेट होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, तो जो फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट का एलिमेंट है उसका ऑपोजिट हम लिखेंगे। आई होप यू गेट इट। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। हमने इस सिचुएशन में देखना है कि ट्रू ट्रू, ट्रू ऑफ कोर्स ट्रू आएगा। इसी तरह फॉल्स फॉल्स क्या आएगा? ट्रू। तो ये तो भैया हो गए क्लियर। अब हम बात करते हैं फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू की, क्योंकि मैंने यहाँ रफली लिख ली है ताकि आपको समझ आ सके। पी एंड क्यू ये वाला कॉलम है, इंप्लाइज पी ये वाला कॉलम है। ठीक है, तो ट्रू ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ट्रू। तो पहले वाला हमारे पास क्या है एलिमेंट? फॉल्स, तो इसकी जगह क्या आएगा? ट्रू। और ये भी फॉल्स, तो इसकी जगह भी क्या आएगा? ट्रू। आई होप यू कंप्लीटली गेट इट। आई होप कि आपको यहाँ तक कंप्लीटली समझ आई। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखो। और बेटर वे ये है कि आगे वाले पार्ट करने की आप खुद पूरी कोशिश करें। एक दफ़ा तो ट्राई ज़रूर करो यार। अगर समझ नहीं आती तो वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर लेना। मैं भी ऐसा करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर कंटिन्यू करके आगे बनाता हूँ। सो लेट्स ट्राई इट। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने ट्राई ज़रूर की होगी। मूव ऑन करते हैं टेबल 2 की तरफ। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ रहती है आपको बताने वाली। जब हमने कंप्लीट कर लेना है और हमारा आंसर टोटोलॉजी आ जाएगा, या तो हम क्या करेंगे कि हर एक टेबल के बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे। टेबल 1 के बाद भी, 2 के बाद भी, 3 के बाद भी, 4 के बाद भी। तो मैं यहाँ पे एक ही दफ़ा वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके लिए। आपने वही एक स्टेटमेंट को सभी के लिए लिखना है। जी हाँ, 4 के 4 टेबल्स के लिए आपने उस स्टेटमेंट को लिखना है। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नोट वर्ड बेशक आप ना लिखिएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट हर एक टेबल के नीचे ज़रूर लिखिएगा। आई हाईली रिकमेंडेड दैट। ऑलराइट, ओके। हम सबसे पहले लिखेंगे दी स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है वो, तो स्टेटमेंट क्या गिवन है गाइस? पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इंप्लाइज पी, या हम यही लिखेंगे द स्टेटमेंट पी एंड क्यू इंप्लाइज पी इज ट्रू। ऑफ कोर्स वो ट्रू आई है। एंड वेयर, एंड लिखे ना लिखें, ये मैं खुद से लिख रहा हूँ, P एंड Q आर ट्रू। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर ट्रू। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं द स्टेटमेंट P एंड Q इंप्लाइज P, जो भी स्टेटमेंट है इज ट्रू एंड वेयर P एंड Q आर ट्रू। या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर ट्रू। यहाँ तक लिखने के बाद एंड पे आपने प्यार से बड़ा लिख देना है
सो दिस स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, जो हमें गिवन है, कौन सी जी, लिख लेते हैं दोबारा से, P एंड Q इम्प्लाइज P इज अ, इज लिख लें टोटोलॉजी, बस दैट्स इट। हम इसको वैलिड वुलिड कोई वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मतलब आदत नहीं है, बस इस तरीके से हम समटाइम लिख देते हैं। तो बेटर वे ये है कि आप जब कंप्लीट करो तो बस एंड पे एक छोटा सा प्यारा सा बना के लिख दो। ये मैंने खुद से बना के लिखा है। बुकिश थिंग की बात करें तो वो स्पेसिफिक कुछ लाइंस यूज़ करती है, बट यहाँ पे ज़रूरी सिर्फ इतना कि हम ये शो कर दें कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट मतलब क्योंकि ये टोटोलॉजी को वैलिड करा देती है। आई होप यू गेट इट, यू आर जीनियस यार। या ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। P अप्रोचेज इम्प्लाइज P और Q। मज़ेदार यार, और आ गया, और के बारे में तो जानते हो, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। या तो शुरू करते हैं। सबसे पहले P ट्रू ट्रू, false false, then Q is true false, true false. This is easy. Yeah. अब P और Q, और क्या कहता है, जब एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। या ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दैट्स इट। आई होप यू गेट इट ना कंप्लीटली। ये तो बहुत ईजी है कि और आ गया तो कोई भी ट्रू हुआ दोनों में से तो ट्रू। ऑलराइट, अब क्या कह रहा है वो, P इम्प्लाइज P और Q। हम P को देखेंगे कि वो इम्प्लाइज करेगा किसको, P और Q को। यानी कि फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड ये है। यहाँ पे फर्स्ट ये था और सेकंड ये था देखते हुए। आई होप यू गेट इट ना, कि फर्स्ट ये था, इसको इम्प्लाइज कर रहे थे टू की तरफ, और वो मैंने रफली यहाँ लिख दिया। यहाँ पे तो फर्स्ट यही है और सेकंड यही है, और इनके बीच में क्या है, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज साहब क्या फरमाते हैं कि जब दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू, जब दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू, और दो अगर सेपरेट हैं तो जो पहले वाला है उसका ऑपोजिट। या आई होप यू गेट इट। करते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स अगेन ट्रू। अब आया सेपरेट, यानी कि फॉल्स और ये क्या है, ट्रू, यानी फॉल्स और ट्रू। तो फर्स्ट वाले का ऑपोजिट क्या हो, ट्रू, दैट्स इट। तो आपने इसके लिए भी ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है। नोट द स्टेटमेंट, द होल स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे ना, P implies P और Q is true and where P and Q are true, या the values of P and Q are true, so the statement is this is tautology। ये अच्छा नहीं लग रहा, आई नो दैट, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आ रही है स्टेटमेंट, बुरी लग रही है, लेकिन जब लिखने लग जाओगे तो आदत पड़ जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील, आई लिटरली टेलिंग यू, इट्स नॉट अ बिग डील। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ईजी लगेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। P इम्प्लाइज Q को लेना है नोट में, और जब वो आ जाए तो उसका इम्प्लाइज लेना है P के साथ। इट्स इंटरेस्टिंग, देखना कैसे मज़ा आता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ गया भाई सिंपली ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, या इधर तक तो ईजी है। ओके, इम्प्लाइज की बात आ गई स्टार्टिंग पे, यानी कि P इम्प्लाइज Q। देख लेते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। आगे चलते हैं। सेपरेट आ गया ट्रू फॉल्स, तो ट्रू का ऑपोजिट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स ट्रू, फर्स्ट है फॉल्स और इसका ऑपोजिट क्या आएगा, ट्रू। तो मैं आपको ये बताने लगा था कि इम्प्लाइज देखते हुए आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब सेपरेट आ जाएं तो जो आगे वाला होगा वो रिपीट हो जाएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आई होप आपको समझ आ रहा हो। देखो, जब इम्प्लाइज आता है, अगर मैं इन दोनों की, बल्कि इधर की बात ही कर लेते हैं, तो ट्रू फॉल्स मैं कहता हूँ फर्स्ट वाले का ऑपोजिट। तो ये कहना भी ठीक होगा कि जब ट्रू फॉल्स आएगा तो फॉल्स को रिपीट कर दो, जब सेपरेट आएगा तो ट्रू को रिपीट कर दो, जो सेकंड वाला है उसको रिपीट कर देना है। ये भी एक तरीका है, बाकी अप टू यू। बुक में ऐसे लिखा है तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाले का ऑपोजिट। आई होप यू गेट इट। ओके, अब हमने इस पे निगेशन ले लेना है, यानी P इम्प्लाई लेना है निगेशन। निगेशन मीन्स इसको ऑपोजिट कर देना कि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। आई होप यू गेट इट ना। या ट्रू की जगह भाई साहब हो गया फॉल्स, फॉल्स की जगह हो गया ट्रू, ट्रू की जगह हो गया फॉल्स, ट्रू की जगह हो गया फॉल्स। यहाँ तक तो आई होप आपको 100% क्लियर होगा। या अब वो क्या कह रहे हैं कि इसको, यानी कि निगेशन P इम्प्लाइज Q का जो आंसर आया है ये हमारी फर्स्ट कॉलम कंसीडर हो जाएगी। इसका इम्प्लाइज लो P के साथ, यानी कि इसके साथ, तो ये सेकंड कंसीडर हो जाएगी। तो अब हमने पहले इसको देखना है, बाद में उसे देखना है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। रफ लिखने की आई होप आप जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो रफली लिख लीजिएगा, लेकिन बेटर ये है कि आप ब्रेन में कर सको, मतलब आपका ब्रेन इतना पावरफुल अब हो जाना चाहिए कि आप देख के कर सको। या आई होप कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो फॉल्स ट्रू, पहला क्या है फॉल्स, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, ट्रू। इम्प्लाइज है ना। या ओके, ट्रू ट्रू, ये तो सिंपली आ गया ट्रू। फॉल्स फॉल्स, दोनों सेम है तो ये तो ऑफ कोर्स आ गया ट्रू। फॉल्स फॉल्स, दोनों सेम है तो फिर क्या आ गया, ट्रू। तो अब देख रहे हो सारी की सारी टोटोलॉजीज ही बनती जा रही हैं। सबसे राइट वाला कॉलम सारे ट्रू आ रहे हैं,
तो ये टोटोलॉजी ही बनेगा क्योंकि उसने कहा हुआ है या ओके जल्दी से मूव करते हैं क्योंकि लेंथी होती जा रही है क्लास, ख़त्म करते हैं इसको यार। ये आ जाएगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, और गेम शुरू। जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया। प्रैक्टिस करने से आपको आएगा कि हमने करना क्या है। हमने देखा निगेशन पी चाहिए, लिख लिया, निगेशन क्यू चाहिए, लिख लिया। रिलेशन कहाँ पे है, पी इंप्लाइज क्यू सबसे पहले हमें चाहिए, तो वो मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद पी इंप्लाइज क्यू के साथ एंड लग रहा है और निगेशन क्यू चाहिए, ठीक है, तो ये भी हमें मिल जाएगा। जब ये आ जाएगा पूरे का पूरा, यानी कि ये पूरा हिस्सा, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लाइन लगा के एक मतलब उस तरीके से आपको बता देता हूँ कि चले मैं पहले ही लाइन लगा देता हूँ। मैं एंड पे लगाना चाह रहा था लेकिन मैंने अभी लगा दी, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पूरी बात समझ आए कि पहले हमें इतने हिस्से को क्रिएट करेंगे, जब ये आ जाएगा तो फिर इसका इम्प्लाइज लेंगे निगेशन पी के साथ, ठीक है, क्योंकि निगेशन पी और निगेशन क्यू हमने स्टार्ट पे निकाल लिए। आई होप यू गेट इट। फिर से बताओ, ठीक है, ओके, रिपीट कर देता हूँ। पी एंड क्यू आगे, अब देखेंगे निगेशन पी और निगेशन क्यू पूरे टेबल में है या पूरी स्टेटमेंट में है, जी बिल्कुल है, तो पहले ही लिख ली। फिर देखा ब्रैकेट में क्या, पी निगेशन क्यू, ये पूरा हिस्सा पहले कंप्लीट करना है, ठीक है, तो पी निगेशन क्यू लिख लिया। अब इस चीज़ का और एंड लेना है निगेशन क्यू के साथ, ले लिया। अब जब ये हिस्से का आंसर आ जाएगा तो इतने हिस्से का निगेशन ले लेंगे, इम्प्लाइज ले लेंगे निगेशन पी के साथ, ये इम्प्लाइज लेंगे, इस पूरे हिस्से का इम्प्लाइज ले लेंगे निगेशन पी के साथ। जब करेंगे तो पूरी तरह समझ आएगा, डोंट वरी, ठीक है। शुरू करते हैं। निगेशन पी का मतलब पी वाले को अपने फोकस में रखना है। मैं इसके ऊपर ऐसे फिंगर पॉइंट आउट कर देता हूँ, इसको देखते जाइए। ट्रू की जगह फॉल्स, यानी क्योंकि निगेशन है ना, उसका ऑपोजिट लेंगे हम। ऑलराइट, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, फॉल्स की जगह ट्रू, दैट्स इट। इसी तरह निगेशन क्यू की बारी आई। ट्रू की जगह, ये कॉलम देखना आपने, ठीक है, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। इट्स जस्ट लाइक अ गेम, या ओके। पी इंप्लाइज क्यू, इन दोनों को देखते हुए, ठीक है, सिर्फ इन दोनों पे फोकस रखना है आपने। पी इंप्लाइज क्यू में ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फर्स्ट वाला ट्रू है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू, फर्स्ट वाला फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। दैट्स इट, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब उसने कहा क्या, ये जरा देखिएगा, मज़ेदार गेम है कि पहले रखो निगेशन क्यू को, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला खिलाड़ी, सॉरी ये नहीं, निगेशन क्यू, ये हमारा फर्स्ट खिलाड़ी आ गया। और बाद में रखो पी इंप्लाइज क्यू को, ठीक है, ये आ गया सेकंड वाला खिलाड़ी। और इनके बीच में क्या ले लो, एंड ले लो। तो ये तो सीक्वेंस में मिल गए हमें, सॉरी ये दोनों देखो ना, निगेशन क्यू ये वाला हिस्सा और पी इंप्लाइज क्यू ये वाला हिस्सा, और इन दोनों के बीच में क्या लेना है, एंड, ठीक है। एंड क्या कहता है, जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, वरना फॉल्स, तो ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ओनली ट्रू, दैट्स इट। तो यहाँ तक तो आई होप आपको 100% क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रही होगी क्योंकि गेम तो अब शुरू होगी। या सो ये पूरा हिस्सा हमारा, यानी कि ये वाला जो पूरा एरिया, ये हमारे लिए स्टेटमेंट 1 है, कॉलम 1 है, ठीक है, और इसका इम्प्लाइज लेना है किसके साथ, निगेशन पी के साथ। सो दिस इज अवर सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट हमने इसको कंसीडर करना है ब्रेन में, और सेकंड इसको कंसीडर करना है, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, एक काम करो, वीडियो को यहीं पॉज करो और इसके फाइनल आंसर खुद निकालने की कोशिश करो, फिर मेरे साथ टैली कर लेना, ठीक है। आई होप यू गेट इट। ऑलराइट गाइस, अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं और टैली करते हैं कि आपका और मेरा सेम आता है कि नहीं। आई होप आपने ट्राई जरूर की होगी। टैली करके देखते हैं खेल क्या खेला हमने, ओके। सो दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज अवर सेकंड कॉलम। फॉल्स फॉल्स इन इम्प्लाइज ट्रू, या इम्प्लाइज के अंदर क्या हो गया, ट्रू। इम्प्लाइज में हमने जब दोनों सेम होंगे तो ट्रू, और अगर फर्स्ट वाला ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको रिवीजन होती रहे, ओके। फॉल्स फॉल्स, ऑफ कोर्स अगेन ट्रू, ओके, मज़ा आ रहा है, ठीक है। फॉल्स एंड ट्रू, तो फर्स्ट वाला क्या है, फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स का ऑपोजिट क्या आएगा, ट्रू। एंड लास्ट वाला ट्रू और ट्रू, यही है ना, तो क्या आ गया, ट्रू। एंड हेंस यू सी दैट फाइनली वी गेट इट अवर टोटोलॉजी, या। तो आपने बेटर वे यही है कि सभी के आगे स्टेटमेंट लिखनी है, बल्कि कंपलसरी है एक तरह की, ताकि शॉर्ट में अगर क्वेश्चन ऐसा पेपर में आ जाए, समटाइम समहाउ आ ही जाता है, तो ठीक है, तो एंड पे आप स्टेटमेंट ज़रूर लिखना ताकि आपके नंबर पुख्ता हो जाएं और कहीं एग्जामिनर को जगह ना मिल सके पेपर चेकर को आपका नंबर काटने की। आई होप आई हैव यू वेल। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बहुत खुश रखे और बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।